ऑफिस से, नहीं डरते तेरे नोटिस से, खींच लेंगे ऑफिस से। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने हड़ताल कर रही आशा वर्करों ने 11 सितंबर तक बढ़ाई हड़ताल। कहा, गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के बाद भी नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। आशा वर्कर यूनियन के बैनर तले आशा वर्कर पिछले कई दिनों से लगातार लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं आशा वर्कर बीते दिनों विधानसभा का घेराव करने के लिए भी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रास्ते से ही बसों में भरकर वापस छोड़ दिया था। वहीं विधानसभा का घेराव करने जा रही एक महिला की रास्ते में तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई थी। आशा वर्कर यूनियन के जिलाध्यक्ष पिंकी देवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन भी गृह मंत्री अनिल विज ने उनको बुलाया था, जिनसे मिलने के बाद भी उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके विरोध में आशा वर्कर यूनियन ने यह हड़ताल 11 सितंबर तक बढ़ा दी है और यमुनानगर में जिस आशा वर्कर की मौत हुई है उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व मुआवजा देने की मांग भी यूनियन की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। नाम पिंकी है और मैं जिला कुरुक्षेत्र की आशा वर्कर यूनियन की प्रधान हूँ यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिले की। और 8 तारीख से हमारी पूरे हरियाणा के अंदर 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पे हैं और हमने 28 तारीख को विधानसभा का घेराव भी किया था। इसमें सरकार की नाकामी साफ झलकी है, क्योंकि डीएसपी एसपी भी इतने मजबूर हुए और उन्होंने घरों में जाके रात पे ही पहरे बिठा दिए, किसी के घर 4 बजे शाम को, किसी के घर पे 5 बजे। तो सरकार हमसे बिल्कुल आशा वर्करों को कुछ देना नहीं चाह रही है और हम अपना हक जरूर लेकर रहेंगे, चाहे हमें कितना ही टाइम लग गए। राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार 11 सितंबर तक की हमारी हड़ताल आगे बढ़ा दी गई है जी। कल रक्षाबंधन के ऊपर आप जबकि सब एक ऐसा त्यौहार है भाई और बहन का कि साल में एक बार आता है, उस दिन भी आप अनिल विज से मिलने गए अपनी मांगों को लेकर उनसे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री है हमारे हरियाणा के, उनके पास आशा वर्करों का डेलीगेट गया था। उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था एक दिन पहले कि भाई 9 बजे आके मेरे से मिले, पर वो आशा जो हमारा वो था प्रतिनिधि मंडल था वो वहाँ पे 8:30 बजे चले गए और स्वास्थ्य मंत्री ने उनको नहीं बुलाया। 11 साढ़े 11 बजे के बीच वहाँ पे सड़क के ऊपर ही वो खड़े रहे। ना ही उनकी पानी पीने की सुविधा थी, ना ही कुछ खाने पीने की। रक्षाबंधन के दिन हमारी अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हैं जो, उन्होंने कोई वार्ता पर कोई सहमति नहीं बनी और ना ही उन्होंने हमारी मांगों का कोई समाधान किया, खाली आश्वासन दे दिया और कहने लगे कि भाई हरियाणा में तो पहले ही सबसे ज़्यादा आशा वर्करें सबसे ज़्यादा मानदेय ले रही है और उनको 4,000 रुपये हमारे 40,000 नज़र आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे हरियाणा सरकार हो, हम उनसे जो अपना हक मांग रहे हैं वो हमारा हक जरूर मिलना चाहिए हमें, और हम अपना हक लेकर रहेंगे चाहे हमें कितने दिन भी लग जाएं। और सरकार से अनुरोध है, हमारा रोष प्रदर्शन कर रहे थे हम। डीएसपी साहब, परसों हमने डीएसपी के दफ्तर का घेराव किया था। डीएसपी और एसपी आशा वर्करों को देख के यहाँ से चले गए, दफ्तर छोड़ के ही भाग गए हैं, जिसके बारे में बाद में हमने डीसी साहब का घेराव किया दफ्तर का। उन्होंने हमारी मांग मुद्दे सुने और उनको हमने अपनी कोई भी ज्ञापन नहीं दिया और बता दिया कि हमारी क्या क्या समस्या है, लोकल समस्या, और हमारी स्वास्थ्य मंत्री से बात करा दी जाए। पर स्वास्थ्य मंत्री ने बात के नाम पर खाली आश्वासन दिया और उनका कोई मूड भी नहीं लग रहा कि भैया हमसे हमारे से बात करना चाहते हैं। आपकी एक आशा वर्कर है जो यमुनानगर की, जिसका ये हड़ताल की जो आपने विधानसभा घेराव करना था उस वहाँ पर जारी थी, तो उस दौरान उसकी तबीयत खराब हुई है, कैसे हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यमुनानगर के अंदर
हमारी तो फिर भी गाड़ी कैंसिल नहीं हुई। कुरुक्षेत्र जिले की यमुनानगर की बहनों ने जो बसें की थी, काफ़ी दूर एरिया पड़ता है उनका, उन्होंने गांव से बसें की थी, गाड़ियां करी थी। सीआईडी वालों ने उनका पता ले लिया और सीआईडी वालों ने उनको आगे पुलिस वालों को बता दिया कि भाई बस बुक कर रखी, जबकि उन्होंने साई वगैरह सब कुछ दे दी थी। पर उनकी कैंसिल करके वो बसों वाले साफ जवाब दे के गाड़ियों वालों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम पंचकूला लेकर किसी भी आशा वर्कर को नहीं जाएंगे। तो जो हमारी पारुल बहन थी, उसके घर वाले ऑटो चलाता था, ऑटो चालक था, उसने अपनी 5-7 बहनों को साथ में ले जाना जरूरी समझा, तो वो साथ में जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक मिल्क टूल प्लाजा है, उसके ऊपर पारुल बहन के घर वाले को भी टॉर्चर किया गया और सारी आशा वर्करों को टॉर्चर किया गया। टॉर्चर इस प्रकार से किया गया कि उनके पास, जो पारुल के पास खाना था और पानी की बोतल थी, वो डीएसपी ने खोस ली, उसके बैग में से निकाल ली। बार बार पानी मांगने पर भी उनको पानी नहीं मिला और उनको पानी ना मिलने की वजह से पारुल बहन बेहोश होगी और हॉस्पिटल में भी देर से ले जाया गया। उन्होंने कुछ भी शब्द नहीं बोला। बेहोश होने के बाद वो सीधा एक्सपायर ही होगी कल के दिन, 30 तारीख को, रक्षाबंधन के दिन। सरकार को थोड़ी शर्म आ जाए और उस बहन के लिए मुआवजे की मांग हम जरूर करेंगे, चाहे हम उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, सरकार से हम उसके लिए मुआवजे की मांग करते हैं। क्योंकि 2 बच्चे पारुल बहन के पास है और वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, कैसे सफर करेंगे वो उसका परिवार ही जानता है जी। पारुल बहन जो हमारी यमुनानगर की आशा वर्कर थी, उसके लिए हमने 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा कुरुक्षेत्र की आशा वर्करों ने। और आज हमारा जैसे 2 दिन का रक्षाबंधन था, आज भी बहुत सारी बहनें घर से पहुंच नहीं पाई हैं, तो धरना हमारा ऐसे ही लगा रहेगा, चाहे रक्षाबंधन आए, चाहे जन्माष्टमी आए, जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। धन्यवाद। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस हड़ताल के बारे में? पता चला कि आपने आगे और बढ़ा दी है, इसमें क्या कहेंगे? मेरा नाम रानी देवी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हमारी ये 8 अगस्त से जो हड़ताल चल रही है और 28 तारीख को हमने विधानसभा का कूच किया था, जो कि सरकार ने पूरे हथकंडे अपनाए। 2-2 बजे से रात को टूल प्लाजा के ऊपर बस पुलिस को बिठाया गया। एक दिन पहले से ही हमारे सारे जितने भी प्रधान सचिव हैं उनके घर पे पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचाई। फिर भी हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी वर्करें फिर भी पहुँच गई। जब ये आशा वर्करों ने ठान लिया ना, तो सरकार को हराना तो ये हरा के छोड़ेंगी। और हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं, जैसे कि यमुनानगर में पुलिस कर्मियों ने हमारी बहन पारुल के साथ किया। जैसे कि वो टेम्पू में बैठी, उनके यमुनानगर में पहले से ही एक दिन से सीआईडी के माध्यम से जितनी भी उन्होंने बस की हुई थी, गाड़ियाँ की हुई थी, सब उन्होंने कैंसिल कर दी थी। गाड़ियाँ वालों से उनके जो बुकिंग वगैरह कर की थी सारी कैंसिल कर दी थी। और उन्होंने टोल प्लाजों के ऊपर सारा जिला अपना बुला लिया था। जैसे कि आशा वर्कर वहाँ टेम्पुओं में बैठ के जाने लगी, तो टेम्पुओं से उतारा गया उन सभी बहनों को। जो सरकारी बसों में बैठ के जाने लगी तो बसों से भी उतारा गया। ये सारे हरियाणा का मुद्दा, जहाँ भी वर्कर जाने लग रही हैं, आम पब्लिक भी इसके अंदर प्रभावित हुई है। जहाँ भी वर्कर आम पब्लिक जा रही है, उनको भी उन्होंने आशा वर्कर समझ के उनको भी परेशान किया। और उन साथियों को वो टेम्पू से उतारते हैं, उनके बैग चेक करते हैं, उनसे पानी रोटी वगैरह छीन लेते हैं। जो पारुल बहन है वो पुलिस ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की और वो बहन बेहोश होकर बिल्कुल वहीं पे गिर गई थी। जैसे ही बेहोश होकर वो गिरी तो हॉस्पिटल के अंदर उसको दाखिल किया गया। अगले दिन उसकी डेथ होगी। हम सरकार की घोर निंदा करते हैं और उसकी मुआवजे की सरकार से हम एप्लीकेशन लिखेंगे और मांग करेंगे कि बहन को मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। और सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि आप ये मत समझो कि ये वर्कर पीछे हट जाएगी। ये सरकार की ईंट से ईंट बजाकर सारे हरियाणा की आशा वर्कर छोड़ेगी, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ और आशा वर्कर हैं जिन्हें वो भी चोट लगी हैं? हाँ, बहुत सभी जगह ऐसा ही चल रहा है सारे ज़िलों में, क्योंकि पुलिस की खींचातानी की वजह से कुछ वर्करों को बहुत सारा, कहीं के पैर पे चोट लगी है, कहीं के हाथ पे चोट लगी है। उससे अगला दिन जब उसके संस्कार पे दूसरी वर्कर गई तो वहाँ भी बेहोश होकर गिर गई। मतलब प्रभावित होने के कारण पुलिस का इतना कुछ, हमारी वर्कर 12 बजे से पंचकूला से बिठाई गई 28 तारीख को, उनको पानी नहीं दिया गया, ना ही बाथरूम के लिए उनकी गड्डी रोकी गई। सारी रात गमाया, उनको सारा दिन गमाया। 8 बजे
पंचकूला से उठाकर विधानसभा से उनको और लाडवा छोड़ा गया। जबकि लाडवा छोड़ा तो उस पुलिस का ड्राइवर भी भाग गया और पुलिस वाले भी भाग गए उस बस में से। हम सरकार की घोर निंदा करते हैं, पर हमारी वर्करों ने वहाँ पर आकर और कुछ हमारे साथियों ने जाकर लाडवा में रोड जाम किया, पर हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढा।